हूं शिल्पा रावत और बात अयोध्या मसले की है। अयोध्या को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें 7 आरोपियों से बरामद की गई है रकम का ब्यौरा। जी हां, आरोपियों से लाखों रुपए डॉलर बरामद हुए हैं। कुल 80,92,000 रुपए बरामद किए गए हैं। छापे में 1,121 डॉलर भी बरामद हुए हैं। मनीष यादव के पास 2 लाख रुपए मिले हैं। करुणेश के पास 18,07,000 रुपए, लवकुश के पास 14,25,000 रुपए। इसके अलावा अनुकल्प से 16,82,000 रुपए मिले हैं। रामाशंकर से 7,32,000 रुपए मिले। अविनाश से 20,39,000 रुपए मिले। अविनाश के पास 1,121 डॉलर भी बरामद हुए हैं। टिन्नू यादव से 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपियों से सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। तो बता दें आपको, जो तमाम आरोपी हैं उन पर लाखों की जो रकम है वो बरामद की गई है। और इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी को और समय अब दिया गया है। 7 आरोपियों से रकम का ब्यौरा जो है वो बरामद किया गया है और लाखों की ये संख्या है जो पैसे बरामद किए गए हैं यहाँ पर। तो ये फिलहाल आपको बता दें। इस बीच जानकारी ये भी है कि अयोध्या में आरोपियों के घर छापे डाले गए हैं। रेड के दौरान लाखों रुपए बरामद हुए हैं। अविनाश शुक्ला के घर 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जी हाँ, एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर अविनाश शुक्ला, जो कि इस मामले में आरोपी है, 20 लाख रुपए उसके घर से बरामद किए गए हैं। तो कुल 80,92,000 रुपए बरामद हुए हैं टोटल अमाउंट अगर बताया जाए, क्योंकि इन आरोपियों के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई थी और उन्हीं छापेमार कार्रवाई में पैसे जो हैं वो बरामद किए गए यहाँ पर। और टोटल जो संख्या है वो 80 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। हालांकि ये तो वो पैसे हैं जो कि इनके घरों से बरामद हुए हैं छापेमारी के दौरान, लेकिन कितना ज्यादा पैसा एक तरीके से उन्होंने यहाँ पर चोरी किया होगा, इसका अंदाजा जो है वो लगाना अब मुश्किल है, क्योंकि काफी ज्यादा पैसे जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। 7 आरोपी हैं जिनके यहाँ से रकम फिलहाल बरामद की गई है। तो ये हम आपको बता दें, अयोध्या प्रकरण को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। एसआईटी को समय जो है वो दे दिया गया है। 1 हफ्ते का और समय यहाँ पर मिला है और ऐसे में एसआईटी काम कर रही है। लेकिन इस बीच हैरानी वाली खबर ये है कि जो छापेमारी हुई है उसमें पैसे बरामद हुए हैं, यानी कि पैसे घरों में भी रखे गए थे। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। विशाल, अब क्योंकि एसआईटी अपना काम कर रही है, धीरे धीरे चीजें सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है जो आरोपी है यहाँ पर, उनके घरों से लाखों की तादाद में पैसे बरामद हुए हैं। देखिए, बिल्कुल आरोपियों के घर से जो पैसे बरामद हुए हैं उसी की फर्द की जो है वो जानकारी जो है वो कोर्ट में जमा की गई है। और चूंकि अभियोजन पक्ष की तरफ से जमा की गई है फर्द की जानकारी, और बताया गया है किस तरह से कितने पैसे सबके यहाँ से मिले, चाहे वो लवकुश मिश्रा हो या हम बात करें करुणेश की बात कर लें या हम बात कर लें टिन्नू की, सभी का जो है घरों से जितने पैसे बरामद किए गए हैं उन सब का जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर प्रतापगढ़ में जो पुलिस ने छापेमारी की थी उसमें भी कितने पैसे बरामद किए गए, इसके साथ ही साथ मौके से क्या कुछ और बरामद किया गया है, उन सब की जो डिटेल है वो कोर्ट में जमा करा दी गई है। और फर्द की जो कॉपी है वो जो है अभियोजन पक्ष की तरफ से दी गई है। और आज इसी मामले को लेकर आज ये कह सकते हैं कि आज रिमांड की जो है अविनाश शुक्ला की जो रिमांड है उसकी जो है मांग आज पुलिस की तरफ से की जाएगी, चूँकि 48 घंटे की रिमांड की मांग की जा सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये लगातार जो कवायद है वो देखने को मिल रही है और अब इस पूरे मामले में एक एक करके जाँच एंगल आगे बढ़ रहा है। तो ये तमाम कागजात जो है वो भी सामने निकल के आ रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, सीधे तौर पर कहा जाए जिस तरीके की चीजें सामने निकल के आ रही हैं, अब ये रकम तो घर से बरामद हुई है, जाहिर तौर पर क्योंकि काफी ज्यादा पैसा यहाँ पर से निकाला गया है तो कहीं और इन्वेस्टमेंट भी किया होगा। अब चूंकि एसआईटी धीरे धीरे जांच आगे बढ़ा रही है तो रकम काफी बड़ी और हो सकती है। देखिए, बिल्कुल ये रकम अभी बहुत ज़्यादा है। केवल ये जो है ये कैश जो बरामद हुआ है इसका जिक्र है। इसके साथ साथ अभी देखिए इन्होंने ज़्यादातर ज़मीनों में जो है इन्वेस्ट किया। इसके साथ साथ आभूषण जो है उनका अभी पता नहीं चल पाया है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो फिलहाल कह सकते हैं कि अपने आप में इस पूरे मामले में एक एक करके जानकारियाँ सामने आ रही हैं। और ये माना जा रहा है कि अब और आगे जो है इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम जानकारियाँ जब सामने आएंगी तो ये कह सकते हैं कि कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बिल्कुल, कई बड़े खुलासे जो हैं वो होंगे, जैसा कि हमारे सहयोगी भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। और बता दें आपको, इस पूरे प्रकरण में जानकारियां जुटाने की कोशिश जो है वो फिलहाल चल रही है। प्रवेश पांडे भी अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, लगातार एक्शन हो रहा है और इस एक्शन में हैरानी की बात है कि घरों से 20-20 लाख रुपए बरामद हो रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि राम मंदिर दान चोरी के मामले में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई पुलिस की देखी जा रही है। एसआईटी की टीम और जो पुलिस की संयुक्त टीम है लगातार छापेमारी कर रही है। 8 जो आरोपी हैं
बाकायदा उनके घरों पर कल भी पुलिस की छापेमारी हुई थी। पुलिस अब सबूत को इकट्ठा करने में जुटी हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि जो विवेचक हैं आशुतोष त्रिपाठी सीओ अयोध्या, वो आज अविनाश शुक्ला की रिमांड की मांग किए हैं और 48 घंटा के लिए जो है रिमांड पे ले सकते हैं अविनाश शुक्ला को। हालांकि एंटी करप्शन कोर्ट में जो है मांग की गई है और आज वहीं पर पेशी है। कुल मिला के जो है एक बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। और इस वक्त हम लव कुश मिश्रा जो आरोपी है राम मंदिर दान चोरी के, उनके घर पे खड़े हैं, जो घर इनकी पत्नी के नाम सुप्रिया मिश्रा के नाम है। जो बताया जाता था कि आज यहाँ पर नोटिस चिपकाई गई है, घर गिराने की बात सामने आ रही है, कोई नोटिस नहीं दस्ता की गई है नगर निगम के द्वारा। ये तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुल मिलाकर ये सुप्रिया मिश्रा के नाम है, लोकुश मिश्रा की पत्नी है। और लोकुश मिश्रा दान चोरी के मामले में हमारे साथ है यहाँ के पड़ोसी जो है वो भी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्या आज कोई टीम आई थी यहाँ पे? नहीं भी, आज कोई दिन नहीं है। कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं। कल क्या हुआ था? कल कुछ लोग आए थे, अपना नाप जोक कर रहे थे, देखो के लिए पढ़ के लेते हैं। जैसा कि समाचार पात्रों से पता चल रहा है बुलडोजर की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है या होने वाली है। हमारी प्रशासन से मांग है बुलडोजर की कार्रवाई न करके आसपास के मकानों को क्षति न पहुंचे, कोई ऐसी व्यवस्था करें और अब रिकवरी की जो है आसपास के मकान क्षति न पहुंच जाए, हम लोग की डिमांड है। बाकी तो ये लवकुश मिश्रा के पड़ोसी हैं और ये लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम घर है। पहले तो आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा कि देखिए जो उसका मकान है, जब आप बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि आसपास बदला बन रहा था, बैनामा होता है और बैनामा होने के बाद फरवरी में ऊपर निर्माण कार्य शुरू होता है। निर्माण के बाद देखिए 3 से 4 महीने में पूरा मकान बनकर तैयार हुआ है। वही सूत्रों की जानकारी से निकल के आ रहा है कि भगवान राम के दान चोरी के मामले में जो आरोपी हैं उनसे जो धन बरामद हुए हैं, जिसमें जो है 80,92,000 रुपए और $1,121 रिकवर होने की जो जानकारी है वो निकल के आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ये भी निकल के आया कि मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपए बरामद, करुणेश के पास से 18 लाख रुपए, 18,70,000 रुपए मिले हैं। वहीं लोकुश के पास से 14,25,000, अंकल के पास से 16,82,000। प्रवेश तमाम इतनी सारी रकम जो है वो घरों से बरामद हो रही है, तो इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कितनी रकम कहां ठिकाने लगाई गई होगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अब अभिमन्यु त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ साथ हमारे साथ दीपक सोनकर जी भी जुड़ जाएंगे अभी कुछ देर में, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और महामंडलेश्वर विष्णुदास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ दीपक सोनकर जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता के पास मैं चलती हूँ, अभिमन्यु त्यागी जी के पास। अभिमन्यु त्यागी जी, राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठा, लेकिन राम मंदिर के दर में ही राम दरबारियों ने ही कह लीजिए चोरी कर ऐसा घपला किया कि करोड़ों का यहाँ पर हेरफेर हो गया। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो इस समय मौजूद घटनाक्रम है, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या मोहन भागवत जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन को इस मुद्दे पर सवाल नहीं उठाने चाहिए? क्या जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं उस पर चिंता नहीं जाहिर करनी चाहिए? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, 10 से 15 लाख रुपए रोज जहां राम मंदिर पर चढ़ावा आता था, डोनेशन आता था, अब गिरकर 80,000 रुपए दिन का हो गया है। हाँ। कारण क्योंकि जनता के मन में अविश्वास जागा है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि ठग, चोर, लुटेरे, डकैत इसमें शामिल कर लिए हैं। अभी महज चंद लोगों पर ही FIR दर्ज हुई है, जबकि बताया जा रहा है कि 50 से ऊपर जो लोग हैं वो लोग शामिल हैं। और देखिए, इतना बड़ा मामला है कि इसमें चंद एम्प्लॉई शामिल हों और इतनी बड़ी लूट हो जाए, ये संभव नहीं है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के जज हों और उसमें एक कमेटी बने, SIT, क्योंकि राज्य सरकार के अधीन रहती है। और साथ ही में ट्रस्ट ने अपनी तरफ से जो है FIR दर्ज करानी चाहिए थी, वो भी दर्ज नहीं कराई। तो प्रश्न चिन्ह इस समय ट्रस्ट पर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर भी है। और सरकार ने किस तरह से लचर तरह से इस पे कार्रवाई करी वो सबके सामने है। हम एक और बात सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि SIT की जो जांच चल रही है, वो क्या जांच चल रही है, अभी तक सामने क्यों नहीं आ पा रहा है? और अभी तक एक चंद जो छोटा सा अमाउंट है वो ही रिकवर हुआ है। इतना भारी यानी कि आपके हिसाब से इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात अभी रह गई। 60 किलो चांदी गायब है। हाँ। बहुत बहुमूल्य जो मूर्तियां हैं वो गायब है।
पहले निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया था कि 1400 करोड़ रुपए 1400 करोड़ का एक घोटाला पहले कर चुके हैं। अभी राम जन्मभूमि विस्तार क्षेत्र नाम से जो इनके ट्रस्ट बना हुआ है, निर्माण क्षेत्र माफ कीजिए, उन्होंने भी जब ये ट्रस्ट बना उससे पहले भी इन लोगों ने चंदा ले लिया था। तो ये सारी चीजें ऑडिट में आनी चाहिए, क्योंकि जो अब चोरी पकड़ी गई है वो तो ऑडिट में है। पहले का जो माल ये ढकाए गए हैं तो उस पर जांच कैसे होगी? उस पे ठीक, सवाल ये उस पे जांच कैसे होगी? मैं वापस आपके पास आऊंगी। हमारे साथ तमाम और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। दीपक सोनकर जी, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि प्रश्न चिन्ह सरकार पर भी है और उच्च स्तरीय जांच इस पूरे मसले पर होनी चाहिए। तारीख भी बताई, राम मंदिर भी बन गया, प्रभु भी विराजमान हो गए, लेकिन प्रभु के दर में जो चढ़ावा आया वो नाक के नीचे से निकल गया और कानो कान खबर तक नहीं हुई। कंप्लेन मिली तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई पहले। नहीं, इसमें एक बात को समझना बहुत आवश्यक है कि सनातन परंपरा को लेकर के जब से उत्तर प्रदेश की सरकार है, सनातन परंपरा को लेकर, धर्म को लेकर के किसी भी बात की कोई खिलवाड़ करेगा निश्चित रूप से उससे कार्रवाई होगी। और उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंसी के अंतर्गत भी अगर कोई कानून को तोड़ने का काम करेगा, कानून के नियमों को उल्लंघन करने का काम करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जब राम मंदिर, भगवान राम के मंदिर की ऐसी सूचना की जानकारी आई, तुरंत एसआईटी का गठन करके उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के नाम भी उसमें आए, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी है, उस रिपोर्ट में कुछ लोगों के नाम भी आए हैं। और अभी जो आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे नाम उसमें जिनके घर धन उपलब्ध हो पाए हैं, तो वो सब भी सामने आए हैं। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु जी के साथ भी ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में और कानून व्यवस्था में यह माना जाता है कि दोषी बख्शा ना जाए और निर्दोष फंसा ना जाए। नहीं, लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बड़े लोग इसमें संलिप्त, कहीं ना कहीं उन्हें बचा लिया जा रहा है, लेकिन छोटी मछलियां जो हैं उनको फांस दिया जा रहा है। देखिए, मैं वहीं आ रहा था, मैंने कहा ना, दोषी बख्शा ना जाए, निर्दोष फंसा ना जाए। और जिस तरीके से जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, जो लोग गलत चर्चाएं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति पर गलत आरोप लगा रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होगी। मगर सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब्र करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। एक जांच कमेटी है, पूरी जांच कर रही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो अपराधी होगा, दीपक सोनकर जी, आस्था का विषय है, इसलिए धैर्य शायद नहीं रख पा रहे हैं लोग भी, क्योंकि चढ़ावे में भी गिरावट आ गई है। जैसा कि अब आप विपक्षी पार्टी के अभिमन्यु त्यागी बता रहे हैं कि जो चढ़ावा चढ़ता था वो भी गिर गया है। धैर्य कैसे रखे? राम का मसला है, राम के मसले को लेकर आप लोग आए और उसी राम मंदिर में डाका डाल दिया गया। देखिए, एक चीज को समझना चाहिए, कहीं ना कहीं जो कमी आई है, कुछ लोगों ने ये घटनाएं करी हैं, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कार्रवाई लगातार सरकार कर रही है। उसकी एसआईटी की जांच की टीम बनी है, टीम का समय भी बढ़ाया गया है। मगर सवाल ये भी खड़ा होता है कि मंदिरों में चोरियां, मंदिरों में आरोप पहली बार नहीं हुआ है। ये लगातार हमने पुरानी सरकारों में भी देखा था, जहां चढ़ावे के नाम पर चोरी की गई। सर, फिर इससे जस्टिफाई नहीं कर सकते ना इससे कि पहले भी ये चीज हुई है तो अब भी होंगी। बीजेपी सरकार मैंने जस्टिफाई, फिर ये तो जस्टिफिकेशन वाली बात होगी कि पहले भी ऐसी चीज हुई है फिर ये चीज हो गई। काम नहीं किया, मैंने बस इतना कहा है कि पहले भी हमने सरकारों को देखा कि कहीं किसी प्रकार की कोई कार्रवाइयां नहीं हो करती थी, उनका संरक्षण दिया जाता था। आज उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, यानी कि एक्शन नहीं किया आपकी सरकार में। सर, वापस आपके पास लौटूंगी। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। विष्णु दास जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी प्रीति इस वक्त जुड़ी हुई, फटाफट से जरा उनका रुख कर लेते हैं अयोध्या से। प्रीति, राम मंदिर की बात की जाए तो जोर शोर से राम मंदिर का मुद्दा उठा, सरकार भी बन गई, लेकिन अब उसी राम मंदिर में सेंधमारी हुई और आज जब छापेमारी बीते दिन हुई यहाँ पर, तो अब बताया जा रहा है लाखों रुपए घरों से बरामद कर लिए गए हैं। 20-20 लाख एक घर से बरामद हो रहे हैं। देखिए, ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, क्योंकि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके घर से बरामद किए जा रहे हैं, और ये सिर्फ कैश नहीं बरामद किए जा रहे हैं, डॉलर बरामद किए जा रहे हैं, सोना बरामद किया जा रहा है। और ये कोई हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये पुलिस की रिपोर्ट है। पुलिस ने लिखित में कोर्ट में जो कागज लगाए हैं उसमें इन बातों को मेंशन किया गया है कि जो आरोपी हैं उनके घरों से इतना इतना कैश, इतना सोना और इतने डॉलर जो है वो बरामद किए गए हैं। और आज जो कि अविनाश मिश्रा
मिश्रा है, उसके घर से भी उसके भाई का एक सोशल वीडियो वायरल हो रहा है, और वो जो वीडियो है उस वीडियो में वो नोटों की गड्डी लिए, उसका भाई जो है वो नोटों की गड्डी लिए हुआ है, उसकी रील बनाई जा रही है। तो आप समझ सकती हैं कि लोगों की जो आस्था है वो किस तरीके से आहत हुई है, क्योंकि राम मंदिर वो मंदिर है जो सिर्फ लोगों की आस्था ही नहीं, हमारे देश की आन बान शान के रूप में देखा जाता था। ये वो मंदिर है जिसको लेकर यहाँ से लेके विश्व पटल तक हमारे जो यूपी की या कह सकते हैं कि भारत की पहचान जो है वो राम मंदिर के रूप में की गई, क्योंकि लोगों की आस्था के साथ साथ भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया गया और लोग जो है वो इससे जुड़ते नजर आए। लाखों श्रद्धालु जो है वो रोज यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, मत्था टेकते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं, और उसके बाद जब लोगों की आस्था से इस तरीके से खिलवाड़ होता है, जब चढ़ावा चोरी होने लगे, तो आप समझ सकती हैं कि लोग जो है वो कितने ज्यादा आहत होते हैं। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है कि पैसे चोरी हो गए, गबन हो गए, ये लोगों की आस्था का मामला है, क्योंकि लोग इससे दिल से जुड़े हैं, लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, लोगों का विश्वास बिल्कुल जुड़ा जाहिर हुआ तौर है। पर सबसे और बड़ा इस वजह सवाल से प्रीति लोग यही है जो कि वो आस्था काफी- का विषय है। राम मंदिर को लेकर उम्मीद लगाना था कि राम दरबार बनेगा, लोग दर्शन करने पहुंच रहे, लेकिन फिर इतना बड़ा घपला यहाँ पर कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है कि कैसी यहाँ पर दरबारी हो रही है एक तरीके से राम मंदिर के दर पर। हमारे साथ विष्णुदास हिंदू धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर विष्णुदास जी। विष्णुदास जी, राम मंदिर को लेकर लोगों के दिलों में कितनी आस्था और कितना लंबा इंतजार लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद चंद लोग यहीं पर इतना बड़ा घपला कर जाते हैं और जाहिर तौर पर सरकार पर भी सवाल खड़े कर रही है विपक्षी पार्टियां कि जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा इसकी। देखिए, आज हम सभी साधन सब लोग दुखी हैं, क्योंकि हम चलिए विष्णुदास जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो चंदा गिनने वाले जो है वो लखपति हो गए। देखिए, घरों से यहाँ पर पैसे लाखों में बरामद हो रहे हैं, ना सिर्फ पैसे, डॉलर्स बरामद हो रहे हैं, ज्वेलरी बरामद हो रही है। जो प्रभु को चढ़ाई गई थी वो ज्वेलरी प्रभु के दर में पहुंचने की बजाय घरों में पहुंच गई, लोग खुद उस ज्वेलरी को लेकर बैठे हुए हैं। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े, एक बार उनका फिर से जरा हम रुक कर लेते हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, जाहिर तौर पर जैसा कि आपने भी कहा कि जवाबदेही किसकी होगी, लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है हम किसी को नहीं बख्शेंगे, एसआईटी अपना काम कर रही है, चाहे वो उच्च अधिकारी हो, उच्च लेवल का कोई व्यक्ति हो, चाहे निचले तबके का हो, हर किसी को यहाँ पर एक्शन मोड में लिया जाएगा, हर किसी पर कार्रवाई जो है इस पूरे मसले में होगी। देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ आरोप लगा दिए गए हों। मार्च 2026 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एम्प्लॉय को वहां से हटा लिया था, क्योंकि उन्हें वो हो रहा था, उन्हें शक हो रहा था अपने एम्प्लॉयज पर कि वहां चोरी हो रही है। तो मार्च 26 में हुआ था। जून की 5 तारीख को ट्रस्ट के लोगों के द्वारा जो साथ में 84 लाख रिकवर हुए थे, तो वो रिकवर हुए थे, उसके बावजूद ट्रस्ट चुप रहा। उसके बाद एसआईटी का गठन सरकार के द्वारा किया गया। ट्रस्ट ने तो एक भी एफआईआर नहीं की गई। हाँ, पूर्व में एक जमीन इन्होंने 2 करोड़ रुपए की खरीदी थी और चंद घंटों में 18.5 करोड़ रुपए की फिर से रजिस्ट्री कराई थी। तो ये ट्रस्ट पर जो ये आरोप है, तो वो आरोप तो उन रिटिन है, वैसा आरोप नहीं है कि मौखिक हो, कि हम मौखिक लगा रहे हैं। और ये अभी तो रुपयों का ही कई हजार करोड़ का पहुंचेगा, आप तो लाखों की बात कर रही हैं। और ये तो महज चिंदी चोर हैं, असली जो डकैत है वो सब लोगों को पता है। और यहाँ तो भाजपा वाले खुलेआम धमकी देने पे उतर आए हैं कि उन लोगों पर भी मुकदमा दर्ज होगा, सबक सिखा देंगे जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मतलब विपक्ष, हम लोग जो घेर रहे हैं इन लोगों को, जबकि चोरी करे हुए बैठे हुए हैं। 50 से ज्यादा लोगों पर शक, संदेह है, ट्रांजैक्शन है, माल ले गए। और देखिए, हजारों करोड़ रुपए के तो ये हीरे जवाहरात, सोना चांदी ये लोग ले गए हैं। कहां गए हैं ये सब? ये तो इतना बड़ा इन्होंने धार्मिक जो हमारा तंत्र है, धार्मिक जो आस्था है, उस सब पे आघात पहुंचाया है। इन लोगों को शर्म नहीं आती, और साथ में इन्हें माफी मांगनी चाहिए देश से। मैं एक बात कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के जो भी लोग हैं, जो वीडियो की निगरानी है, क्या आपको लगता है कि चंद एम्प्लॉय सीसीटीवी की फुटेज, सीसीटीवी की जो हार्ड डिस्क है वो सब ले जाएंगे? और कितने दिन बंद रख सकते हैं? कि एम्प्लॉय की इतनी हैसियत है, उनकी क्या इतनी औकात है?
बिना मिले भगत के क्या ये संभव है कि फुटेज तक नहीं है वहां? उसका कारण क्या है कि ऊपर तक मिले हुए हैं। जब राम मंदिर शिलान्यास से लेकर ठीक, दीपक सोनकर साहब आपकी बात का शायद जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जरा हम रुक लेते हैं। बोलिएगा दीपक जी। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सरकार में जो दोषी है वो चाहे किसी दल का हो, किसी संस्था का हो, किसी धर्म का हो, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। मैंने पहले भी अपने शब्दों में कहा और अभी भी कह रहा हूं कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो भी इस प्रकरण में दोषी होगा, जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा, उससे निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। मगर सबसे बड़ी बात यह खड़ी होती है कि जो लोग लोगों के नाम पर अफवाह फैला रहे हैं, जो लोग झूठ बोल करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। दूसरी बात, आज हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी को, हमारे भाई को भगवान राम की याद आती है, उनके मंदिर की याद आती है, तब कहां चले जाते हैं जब राम मंदिर के विरोध में ये खड़े होते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, हिंदुत्व को अहिंसक बताने का काम करते हैं। सदन के अंदर हिंदुत्व के युवाओं को ये कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश के युवा मंदिरों में जाते हैं तो वो बहनों से बदतमीजी करने जाते हैं। ये उस सोच की कांग्रेस के लोग हैं। ये की बात को क्या करेंगे? ये धर्म और सनातन को अपमान करने वालों, धर्म और सनातन को क्या जानेंगे, जिन्होंने भगवान राम को हमेशा गाली देने का काम किया हो, काल्पनिक बताने चलिए का ठीक काम है, किया। ये आरोप जरूर आप लगा रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं सर ये जो पूरा मसला अभी चल रहा है इसको जस्टिफाई नहीं, पहले क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, लेकिन मौजूदा हालात क्या कह रहे हैं उस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो फिलहाल राम मंदिर को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये कि क्या फिर ट्रस्ट जो है वो गेन कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।